जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुज कुमार और यूथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसकी तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है गेट के लिए। जो बंदे गेट क्वालिफाइड है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करेंगे। तो इनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा क्या है इनका क्राइटेरिया, कैसे कैसे क्या करना है सब। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो वो है केवल और केवल गेट क्वालिफाइड के लिए, और जिन्होंने गेट 2021 में स्कोर किया है मार्क्स उनके लिए है। और यह वैकेंसी जो है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, किसके लिए भाई, मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए दिया गया है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी में आपका यहाँ पे विज्ञप्ति जारी किया है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जो डिसिप्लिन यानी कि किस डिसिप्लिन वाले बंदे वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो माइनिंग्स वाले हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल और जियोलॉजी वाले। तो इलेक्ट्रिकल या माइनिंग इन सब के लिए हम देखेंगे टोटल कितनी वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो भी हो आगे हम लोग देख लेंगे कितना है वैकेंसी। तो माइनिंग्स में 253 वैकेंसीज हैं, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 117 और मैकेनिकल के लिए 134 वैकेंसी है यहाँ पे, और सिविल वालों के लिए 57 और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 15 और जियोलॉजी के लिए 12। तो इतने सीटें इन सब ट्रेड वाले बंदों के लिए हैं। और इम्पॉर्टेंट डेट की यदि बात करें तो इनका जो ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट हो रहा है 10/8/2021, जो कि हो चुका है, 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही साथ इनका एंड डेट जो है वो है 9/9/2021 यानी 9 सितंबर 2021 को। ठीक है, तो यहाँ आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ उन्होंने दे रखा है। तो यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने दे रखा है कि नेम ऑफ डिसिप्लिन या फिर किस किस ट्रेड वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, तो उनके लिए क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो उनके लिए BTech, BSc इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट ब्रांचेस ऑफ द इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि आप BE की हो या BTech की हो या फिर BSc इंजीनियरिंग वाला BSc की हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 60% मार्क्स ऑब्टेन होने चाहिए वहाँ पे, इससे कम है तो आप उनके एलिजिबल क्राइटेरिया से बाहर होंगे। और साथ ही साथ जियोलॉजी, तो जियोलॉजी वालों के लिए है MSc MTech इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और जियोफिजिक्स, और अप्लाइड जियोफिजिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये MSc या फिर MTech किए हों और साथ ही साथ 60% उनका मार्क्स आया हो। तो यहाँ पर आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ नियम उन्होंने दे रखा है नोट में। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ जनरल या OBC, जो कि OBC में नॉन क्रीमी यानी कि NCL वाले OBC हैं उनके लिए दे रखा है। तो और हाँ EWS के लिए भी दे रखा है। तो EWS हो गया, UR हो गया, है ना, UR हो गया यहाँ पे, और OBC हो गया और EWS हो गया। इन सब के लिए 60% मार्क्स लाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और दूसरी बात जो है PWD के लिए 5% मार्क्स का इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है, तो यानी 55% मार्क्स इनका क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्लियर। तो यहाँ पर आगे इन्होंने दे रखा है कि जो स्टूडेंट गेट 2021 यानी कि GATE गेट 2021 में अपीयर हुए हैं या फिर 2021 का एग्ज़ाम दिया है, उनका स्कोर कार्ड यदि आ गया है तो वही अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी इसमें बताया गया है कि जो बच्चे अपीयरिंग में हैं अभी, यानी कि अपीयरिंग में होंगे, BTech कर रहे होंगे, अपीयरिंग में हैं और उन्होंने गेट 2021 का एग्ज़ाम दिया है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द रेलेवेंट ब्रांचेस ऑफ द इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए एलिजिबल रेलेवेंट ब्रांचेस में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल की बात की गई है तो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इंजीनियरिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से BTech किया है या फिर BE किया है तो भी भर सकता है, इलेक्ट्रिकल से किया है तो भी भर सकता है। और कौन नहीं भर सकता इलेक्ट्रिकल में, तो विद्युत विभाग में कौन नहीं भर सकता, देखते हैं भाई। तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये नहीं भर सकता। पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं भर सकता। पावर इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद एनी ऑफ दिस सिमिलर ब्रांचेस। तो इन ब्रांचेस में से जो भी, इस सब में से जो भी ब्रांचेज आपको मैच कर रहा है ना, ये सब ब्रांचेज यदि जो मैच कर रहा है तो वो ये सब जो ब्रांच से स्टडी किया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैच कर रहा है आपका सब्जेक्ट, यदि यहाँ पर मैच करेगा, आपका ट्रेड यहाँ पर मैच करेगा, तो आप लोग केवल सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग
और साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग। इन सबसे यदि किसी ने किया है बीटेक या बी या फिर बीएससी इंजीनियरिंग ट्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी, तो वैकेंसी का नंबर मैंने पहले ही बता दिया, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा इस तरीके से बताने में। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 58 है, तो 588 है। तो यहाँ पर 588 के ऊपर स्टार लगाया है, तो फाइनली यहाँ पर कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। कुछ देखिएगा यहाँ पर 27 सीटें रिजर्व की गई हैं पीडब्ल्यूडी के लिए, फिजिकली हैंडीकैप जो है उनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिएगा यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यानी कि गेट 2021 में आप अपीयर होने चाहिए, आपका गेट 2021 का स्कोर कार्ड लगना है। और साथ ही साथ बेस्ड ऑन द गेट 2021 scores marks and required candidate will be shortlisted disciplines wise category wise in the ratio of 1:1.50, यानी कि आपका जो आपने यदि यहाँ पर क्या दे रखा है, कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज इन द रेशियो, यानी कि आप किस डिसिप्लिन में कितना मार्क्स पाए हैं वो उसका मार्क्स, और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज आपका कैटेगरी का भी मार्क्स जुड़ेगा उसमें। तो 1:1.5 के रेशियो में आपका वहाँ पे मेरिट बनेगा। तो उस मेरिट में जो भी ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएगा उनका मेरिट लिस्ट CIL के वेबसाइट पे लॉन्च किया जाएगा, वहाँ पे पब्लिश कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ यह इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्टर्ड जीमेल पर भी आ जाएगा कि इन बच्चों का रिजल्ट आ गया है, और साथ ही साथ आप लोग वहाँ पे अपना देख लीजिएगा आप शॉर्ट लिस्टेड हैं कि नहीं है, तो वहाँ से आपको DB के लिए फिर बुलाया जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की यदि बात कर लें हम लोग, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 1000 रुपये लगना है। और किसके लिए, तो यहाँ पे UR OBC और EWS के लिए 1000 रुपये फीस उन्होंने रखा है। साथ ही साथ 180 रुपया GST चार्ज भी लगा दिया है, तो यानी कि टोटल 1180 रुपया हमको पेमेंट करना होगा। और साथ ही साथ SC ST और PWD के लिए कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पर अपर एज लिमिट की यदि बात करें तो अपर एज लिमिट आपका 30 साल होना चाहिए। और कब तक 30 साल होना चाहिए, तो 4 अगस्त 2021 तक आपको 30 साल होना चाहिए। यदि आप इससे ज़्यादा हैं तो भी आप अपीयर नहीं हो सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की यदि बात करें तो ओबीसी के बंदों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा यदि OBC का NCL कोई स्टूडेंट है तो NCL वालों को OBC NCL को मिलेगा 3 साल का एज रिलैक्सेशन। और साथ ही साथ SC और ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़, यानी कि किसी में कोई डिसएबिलिटी है तो डिसएबिलिटी के आधार पे यदि जनरल का है तो जनरल को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और OBC का है तो 13 साल का, और साथ ही साथ SC और ST का है तो 15 साल का उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इस वाले कॉलम में जम्मू और कश्मीर के लिए बात की गई है, तो यदि कोई स्टूडेंट जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करता है, साथ ही साथ वह वहाँ पर 1/1/1980 से 31/12/1989 के बीच में रहा हो तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इससे और इससे इन दोनों के बीच यदि वहाँ पे बॉर्न किया है या फिर रह रहा है तब उसको वहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि ऐसा नहीं है तो उसको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं है। और एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विस मैन कैटेगरीज कैंडिडेट एज पर द एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ द इंडियाज गाइडलाइंस, और भी कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगा एक्स सर्विस मैन वालों को, तो वो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जो जारी कर रखी है उसके हिसाब से कोल इंडिया लिमिटेड वाले अपना करेंगे। आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर तो हम लोग देख ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो हाँ अदर डिटेल्स, तो यहाँ अदर डिटेल में बात करें जो सबसे फायदेमंद वाली चीज़ है, तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कंपनसेशन कितना मिलने वाला है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन E2 ग्रेड में, तो E2 ग्रेड में आपका सिलेक्शन होगा और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ पर आपको पे कितने में होने वाला है, तो इन द स्केल ऑफ पे ऑफ 50,000 to 1,60,000 के करीब आपका सैलरी होने वाली है। यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में आपका कितना, देखते हैं आगे, इनिशियल बेसिक ऑफ 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपको 50,000 मिलेगा पर मंथ का। ऑन द सक्सेसफुल, यहाँ पर देखते हैं
ऑन द सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, यदि आप 1 साल कंप्लीट करते हैं एंड पासिंग द टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पर्पस, और उसमें टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसमें यदि आप पास होते हैं तो आपको E3 ग्रेड में डाल दिया जाएगा। इन द स्केल ऑफ पे 60,000 to 1,80,000 आपका सैलरी हो जाएगा पर मंथ का, यानी कि आपको फिर दूसरे साल में आपको 60,000 मिलने वाला है विथ प्रोबेशन ऑफ 1 ईयर इफ नॉट एक्सटेंडेड, ठीक है ना। बिसाइड्स बेसिक पे कैंडिडेट विल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू डेयरनेस अलाउंसेस, यानी कि आपको DA भी मिलेगा, HRA भी मिलेगा, और साथ ही साथ अलाउंसेस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच एंड अदर अलाउंसेस इन द इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एंड PRP, यानी कि PRP भी उसको बोलते हैं, एज एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट। ओके, बेनिफिट सच एज लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, CMPF, CMPS, ग्रेट्युटी और CIL एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम्स विल बी एडमिसिबल, यानी कि सीधी सी बातें करने का मतलब आपको पूरी सुविधाएं मिलेंगी वहाँ पे, साथ ही साथ आपका सैलरी भी अच्छा रहने वाला है यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे दे रखा है इन्होंने, तो पोस्टिंग आपकी पोस्टिंग जहाँ पे होगी कोलफील्ड में तो आपको वहीं पे करना ही पड़ेगा काम। आप वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है, यदि आप इंटरेस्टेड है, उनकी बातों को मानने के लिए तैयार है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इस कॉलम में इन्होंने लिख रखा है। तो आगे क्या है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है तो वो कंपनी क्या कर रही है, आपसे बॉन्ड करवा रही है, 3 लाख का बॉन्ड करवा रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप छोड़कर भाग जाएं, तो आपको 60 मंथ के लिए वहाँ पर काम करना है। यदि 60 मंथ के पहले आप भाग जाते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा, ठीक है, यानी कि आपको 5 साल वहाँ पर काम करना ही पड़ेगा यदि आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो, और पास होते हैं तो आपको 60 महीने काम करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, इसमें कोई छूट उट नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मेडिकल एग्जामिनेशन वो कंपनी खुद करवाएगी अपने अकॉर्डिंग, यानी कि उनको कैसा बंदा चाहिए मेडिकल अपना खुद ही फिट करवाती है, मेडिकल वहाँ के हॉस्पिटल में करवाया जाएगा, जैसा भी वो लोग रेफर करेंगे तो उनका मेडिकल अलग ही होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों इसका वीडियो यूट्यूब पर बहुत सा पड़ा हुआ है, कैसे अप्लाई करना आप देख लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों जरूर बताइएगा, साथ ही साथ समय से पहले अप्लाई कर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लास्ट डेट का इंतजार करते हैं और डेट बीत जाए। तो ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं, जय हिंद।